अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरिणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम सौख्य देकर यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, ये है ज्ञानामृत ग्रंथ। आप लोग बराबर ज्ञानामृत ग्रंथ के विषयों को हृदयंगम कर रहे हैं। मेरे सामने है ज्ञानामृत ग्रंथ का भाग 2 और इसमें आज मैं आपको मध्यलोक और जम्बूद्वीप में ले चलती हूँ। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इसमें अनेकानेक करणान योग के ग्रंथों का रहस्य निकाल करके और भरा है। मध्यलोक जैसा कि इसका नाम है, यानी 3 लोक के मध्य में एक राजू लंबा चौड़ा और 1,00,000 योजन ऊंचा मध्यलोक है। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र माने गए, यानी हम और आप सब लोग मध्यलोक में रहते हैं। और मध्यलोक के प्रथम द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप और अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। इसकी रचना विशेष रूप से समझना है आपको कि जैन धर्म के अनुसार, दिगंबर जैन शास्त्रों के अनुसार द्वीप और समुद्र की रचना जो है गोलाकार रूप से है, यानी चपटी थाली के रूप में गोलाकार सबसे पहला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेर करके धातकी खंड द्वीप है और उसके बाद कालोदधी समुद्र, पुष्करार्ध द्वीप, पुष्कर द्वीप, यानी ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो इन समस्त द्वीप समुद्रों की रचना का वर्णन इस मध्यलोक के अंदर बहुत सुंदर रूप में किया है। आप अगर इसे प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहें तो जम्बूद्वीप स्थल में, जो जम्बूद्वीप तीर्थ हस्तिनापुर में बना है, उसके अंदर 13 द्वीप स्वर्णिम जिनालय जो है उसके अंदर पूरी मध्यलोक की ही रचना को दर्शाया गया है। अर्थात मध्यलोक के अंदर 13 द्वीपों के अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने बहुत ही अच्छे रूप में अध्ययन करके तिलोपन्नति, त्रिलोकसार, लोक विभाग और सिद्धांत सार दीपक, जितने भी करणान योग के ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया। पुनः जब हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना, 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, इन रचनाओं को जो दर्शाया गया है उसके अंदर सारा करणान योग बिल्कुल साकार हो गया है। जिन चीज़ों को हम ग्रंथों में ही पढ़ा करते थे उन्हें ही सामने दर्शा करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने तत्वार्थ सूत्र की 3 और 4 अध्याय को लोगों को समझने का एक मार्ग प्रदान कर दिया। जब बड़े बड़े विद्वान भी तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते या कराते थे लोगों को, तो उसमें 3 और 4 अध्याय छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें बहुत कठिन प्रतीत होते थे। लेकिन हमने तो जब से ज्ञानमती माता जी के मुख से इस 3 और 4 अध्याय को 3 लोक रचना के रूप में या 13 द्वीप मध्यलोक की रचना के रूप में और जम्बूद्वीप की रचना के रूप में सुना, तो हमें तो सबसे ज़्यादा सरल यही दोनों अध्याय लगते हैं। तो आप इस अध्याय के अंदर, ज्ञानामृत के अंदर भी मध्यलोक का वर्णन जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, इसमें द्वीप समुद्रों के नाम भी दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि मध्यलोक के अंदर 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो उनका वर्णन आप लोग इसके अंदर पढ़िएगा। विशेष बात इसके अंदर बताई है कि लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र जो अंतिम समुद्र है उसके अंदर ही जलचर जीव हैं, अन्य किसी समुद्र के अंदर नहीं है। ऐसे संक्षिप्त वर्णन भले ही है, लेकिन
असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में केवल 13 द्वीप के अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, इसलिए 13 द्वीप की रचना ही मध्यलोक के अंदर प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है। तो इन सब का वर्णन आपको जानना और पढ़ना है। और पुनः जम्बूद्वीप रचना की बात है। जम्बूद्वीप कहाँ है, जम्बूद्वीप के अंदर कितने मंदिर हैं, जम्बूद्वीप के अंदर क्या क्या विशेषताएं, इन सब का बहुत ही बारीकी से वर्णन प्रश्न उत्तर के रूप में वर्णन इसके अंदर जो दिया गया है। तो सबसे पहले बताया कि जम्बूद्वीप कहाँ है, तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि मध्यलोक के अंदर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन सब के बीचों बीच में ये जम्बूद्वीप नाम का पहला द्वीप है। और ये थाली के समान गोल है, 1 लाख योजन विस्तृत है और 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का धाती खंड द्वीप, ऐसे द्वीप और समुद्र की लंबाई चौड़ाई ने उसका विस्तार जो है आगे आगे सारी रचना दूनी दूनी होती चली गई है। जम्बूद्वीप के बारे में तो अब आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, काफ़ी प्रैक्टिकल देख करके हस्तिनापुर में लोगों को ज्ञान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्बूद्वीप के बीचों बीच में जो सुमेरु पर्वत है, जिसे सुदर्शन मेरु पर्वत कहते हैं, सुमेरु पर्वत कहते हैं, स्वर्णाचल मेरु कहते हैं, इस मेरु पर्वत के बारे में बताया है कि यह पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है। इसकी नींव पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन की है, इसलिए ऊपर में ये 99,000 योजन ऊंचा है। और इसकी चूलिका, जो सबसे ऊपर चूलिका बनी, चोटी 40 योजन प्रमाण है। नींव के तल में इसका विस्तार 10,090 योजन का माना गया है। ऐसे इसकी पूरी बात आप पढ़िए, तो जैसे पंचमेरु की पूजा में पढ़ते हैं कि कितना ऊंचा, कितना कौन कौन से इसके अंदर वन है। सुमेरु पर्वत को जब आप देखेंगे, ये तो हमने शास्त्र की बात बताई, इसी चीज़ को दर्शाने के लिए जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप की रचना गोलाकार बनी है, उसके बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है 101 फीट ऊंचा। 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत में चारों वनों का और 16 चैत्यालयों का दृश्य दिखाया गया है। धरती पर नीचे उसमें भद्रसाल वन है और भद्रसाल वन में चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। उनके अंदर सबके अंदर लिखा होता है नमो स्वयं सिद्ध पटिमाणम। आपको ध्यान देना है कि इन अकृत्रिम रचनाओं के अंदर जो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं वे सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, इसलिए उसमें लिखा हुआ है नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम, अर्थात नमः स्वयं सिद्ध प्रतिमानाम। ये स्वयं सिद्ध प्रतिमाएं हैं और स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, किसी ने बनाया भी नहीं है, इसलिए अकृत्रिम शाश्वत रचनाएं हैं। तो एक मेरु की बात मैं आपको बता देती हूँ कि भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन आता है और नंदन वन के अंदर 4 चैत्यालय हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में। नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन आता है, उसमें भी 4 चैत्यालय हैं। तो 4 भद्रसाल वन में हो गए, 4 नंदन वन में हो गए और 4 सोमनस वन में हो गए। उसके बाद सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुक वन है। पांडुक वन में भी सबसे ऊपर चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं और इसके ऊपर सबसे ठीक मध्य भाग में 40 योजन ऊंची चूलिका है, जो नील वर्ण की, नीलम रत्न की मानी गई है। ठीक इसी प्रकार से जम्बूद्वीप रचना और 13 द्वीप रचना के अंदर दर्शाया गया है। और भी इसमें जहाँ जहाँ जो जो वर्ण बताए गए हैं, भाई जम्बूद्वीप के अंदर जो सुमेरु पर्वत है वो तो गुलाबी संगमरमर से बना हुआ बहुत ही सुंदर है, और 13 द्वीप रचना के अंदर जो पंचमेरु दिखाए गए हैं, सुमेरु पर्वत हैं, तो उनमें जहाँ जहाँ जो रंग बताया गया उसी को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि नींव में जो 1,000 योजन प्रमाण बताया तो वो तो वज्रमय है। पृथ्वी तल से 61,000 योजन पर्यंत उत्तम रत्नमय, अर्थात नाना रत्नों से, चित्र विचित्रित रत्नों से बना है, तो उसी तरह का यहाँ पर दिखाया गया है। आगे
38,000 योजन तक सुवर्णमय है, तो बिल्कुल सोने का दिखाया गया है। और इसकी चूलिका नीलमणि से बनी हुई है, तो नीलमणि की चूलिका दिखाई गई है। सबसे सुंदर अच्छी बात यह है कि पांडुक शिला पर, यानी सुमेरु पर्वत में जो सबसे ऊपर पांडुक वन है, पांडुक वन में जो 4 चैत्यालय हैं दिशाओं में, उनकी विदिशाओं में, उन चैत्यालयों के बीच बीच में जो कोने हैं, विदिशाएं हैं, उन विदिशाओं में एक एक शिला बनी है। पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला, रक्तकंबला शिला। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस अध्याय के अंदर ज्ञानामृत में सारी चीज़ें खोल दी। आप इसको जब बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विषय। बताया उसमें कि पांडुक शिला के ऊपर, जो कि ईशान कोण में है, पांडुक वन में ईशान कोण में पांडुक शिला है, उस पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, जहाँ हम और आप रहते हैं। तो यहाँ इस भरत क्षेत्र में जितने भी भगवान जन्मते हैं, उन सबका जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। और पांडुकंबला शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, रक्ता शिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, और रक्तकंबला शिला पर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक हुआ करता है। ये पर्वत तीनों लोकों में, तीनों कालों में सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। इसके समान अन्य कोई पर्वत न हुआ है और न होगा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि सभी ज्योतिषी देव जो हैं सदा इस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, जिससे कि धरती पर दिन और रात होते हैं। अब इतना सब कुछ वर्णन जानने के बाद हर मानव के अंदर सुमेरु पर्वत के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। उसके लिए भी करणान योग के ग्रंथों में कहा गया कि आज के युग में हम लोगों की वहाँ पहुँचने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये पर्वत हमारे यहाँ से, यानी भरत क्षेत्र के आर्यखंड से 20 करोड़ मील की दूरी पर है। आज हम और आप इस पर्वत के चैत्यालयों की, उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं की परोक्ष में ही वंदना करते हैं, और जिनको साक्षात वंदना करना हो तो इसकी प्रतिकृति जो हस्तिनापुर में बनी है उसके दर्शन कर सकते हैं। इसमें जम्बू सालमली वृक्ष कहाँ है, विदेह क्षेत्र कहाँ है, बड़ी सुंदर रचना सब बताई है। इसको आप पढ़िए, क्योंकि सुमेरु पर्वत जो है वो बीचों बीच में है और उसी से दिशाएं बनती हैं। पूर्व और पश्चिम में विदेह क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र दक्षिण में है, यानी सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्यखंड। उस आर्यखंड में हम और आप निवास करते हैं। और इस जम्बू द्वीप के अंदर जो भोग भूमियाँ हैं, भोग भूमियों के अंदर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी दर्शाए गए हैं। कर्म भूमियाँ कहाँ कहाँ है वो भी बताया गया है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों के अंदर कहाँ कहाँ भोग भूमि है, कहाँ कहाँ कर्म भूमि है, ये जानना है, क्योंकि शाश्वत कर्म भूमियाँ विदेह क्षेत्र के अंदर हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों के अंदर अशाश्वत कर्म भूमि है, यानी यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल में भोग भूमि रही, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। चतुर्थ काल आया, कर्म भूमि का प्रारंभीकरण हुआ, तीर्थंकरों ने जन्म लिया। वो बात अलग है कि इस युग में यह हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, इस युग में तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव ने जन्म ले लिया। पुनः चतुर्थ काल में अजितनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया। तो ये बातें जानना है आपको कि भरत और ऐरावत में अशाश्वत कर्म भूमि है, यानी चतुर्थ, पंचम और छठे काल में कर्म भूमि रहती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल में भोग भूमि रहती है। और विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक की शाश्वत कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। वहाँ से तो आज भी भगवान मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको जानना है कि जम्बू द्वीप में 32 विदेह क्षेत्र हैं, धातकी खंड में 64 विदेह क्षेत्र हैं, पुष्करार द्वीप में 64 विदेह क्षेत्र हैं। इस तरह से मिलकर के 160 विदेह हो जाते हैं 2.5 द्वीप के अंदर। इन सब में
शाश्वत कर्मभूमि की व्यवस्था है, जो कि अनादि निधन व्यवस्था मानी जाती है। और जैनाचार्यों के कथन के अनुसार सारा विश्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज उपलब्ध है। हम और आप सभी इस आर्यखंड में, भारतवर्ष के अंदर रहते हैं और इस आर्यखंड के ही मध्य में अयोध्या नगरी मानी गई है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान आदि जन्म लेते हैं। विजयार्धों की जहाँ तक बात है, 32 विदेश क्षेत्रों में 32 विजयार्ध तो हैं ही, लेकिन एक विजयार्ध पर्वत भरत क्षेत्र में और एक विजयार्ध पर्वत ऐरावत क्षेत्र में है। ऐसे ही वृषभाचल पर्वतों की भी बात है कि जम्बू द्वीप के अंदर वृषभाचल पर्वत कितने हैं? 34 वृषभाचल पर्वत हैं। हमारे इस भरत क्षेत्र में भी एक वृषभाचल पर्वत है। जब 6 खंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती उस वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं, वहीं उनका मान भंग होता है। तो महानुभाव, इस प्रकार से आपको मध्यलोक और जम्बूद्वीप की भी बात जाननी है। और सारी रचना, 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना हस्तिनापुर में प्रैक्टिकल साकार रूप में देख करके शास्त्र की बात को और अधिक अच्छे रूप में आप समझ सकते हैं। मैंने एक गीत के अंदर लिखा है, दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। फिर क्या हुआ था? एक बार ज्ञानमती माता जी को ध्यान में, श्रवण बेल गोला बाहुबली जी के पास में, सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था। उसने जम्बूद्वीप का दर्श दिखाया था। शास्त्रों में देखा वही झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन, जम्बूद्वीप को नमन। अर्थात पूज्य ज्ञानमती माता जी ने सन 1965 में भगवान बाहुबली का ध्यान करते करते जो ध्यान के अंदर पाया एक अप्रतिम प्रकाश पुंज, अकृत्रिम द्वीप और समुद्रों की रचना, उन्होंने सोचा ये पता नहीं क्या चीज़ है। और पर्वत से नीचे आकर के उन्होंने ग्रंथों को खोला तो तिलोक पन्नती त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में ज्यों की त्यों अकृत्रिम रचनाएं, वही संख्या 458 की 13 द्वीप की रचना देखी इन्होंने। 458 उसके अंदर अकृत्रिम चैत्यालय, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। उसी को साकार करने की भावना हुई तो आप हस्तिनापुर में उस रचना को देख रहे हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से जब से यहाँ पर ये जैन भूगोल की रचनाएं बन गईं, तब से पूरी दुनिया के लोग हस्तिनापुर आकर के जैन भूगोल के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप सब भी जैन भूगोल का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। तत्वार सूत्र की भी तृतीय चतुर्थ अध्याय का ही रूप इसके अंदर बताया गया है। इसी प्रकार से आप ज्ञानामृत ग्रंथ के स्वाध्याय को करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहें। यही आपके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद।